बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, विनय करू प्रणाम। उभरे विकट कपाट, सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना, हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम श्री गोपाल मणि जी महाराज की। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि से प्रेम। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपनी पुष्पावती सखी की बीतक को पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, सुन रही हैं, है ना। तो कैसे जाना हमने धामधनी की मेहर से कि किस तरह से उन्होंने नवखंडों की 3 बार प्रदक्षिणा की, लेकिन फिर भी अंदर में वो प्यास बनी रही, क्योंकि वो तत्व प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। जब तक प्यासी आत्मा अपने धनी को नहीं पा लेती तो तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। हालांकि उन्होंने 12-12 साल तक की समाधि लगाई, लेकिन समाधि लगाने पर वे शून्य निराकार तक तो पहुंच गए ना। जैसे 14 लोक ब्रह्मांड है, काल निरंजन है, 7 शून्य है, नारायण है, नारायण से भी ऊपर महाशून्य, वहां तक की उन्होंने समाधि लगा ली। नहीं तो 12 साल तक बैठे बैठे क्या किया, तो शरीर से ऊपर उठकर वहां तक की तो उन्होंने बताया। क्योंकि अभी बताया ना, जब उनके पास में आई है निम्बार्क आचार्य जी के पास में, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे शून्य निराकार तो मुझे नजर आता है, लेकिन परमात्मा नजर नहीं आती। यानी माया और ब्रह्म का भी निरूपण नहीं हो पाया था। इस स्वप्न के ब्रह्मांड में ही अभी यहीं तक उनकी वृत्ति घूम रही थी, तो इसलिए अभी उनको संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। तो जैसे वे निम्बार्क आचार्य जी के पास में आते सुंदर साथ जी श्री प्रकाश दास जी के पास, तो वे बताते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए तुम केवल एक श्री कृष्ण की भक्ति करो, वो भी अनन्य प्रेम भाव से, क्योंकि श्री कृष्ण ही सार तत्व है ना। महाराज जी ने भी वाणी में वर्णन किया कि एक श्री कृष्ण के सामने कुछ भी और चीज उसके समान नहीं हो सकती। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ये श्री कृष्ण की भक्ति बेहद से परे बहन मंडल में पहुंचाती, ध्यान देना, और साक्षात पुरम परमात्मा से भी मिलन कराती है, जो इनके अंदर राज छिपे हुए। तो उसका वर्णन करते हुए सुंदर साथ जी यहाँ पर उन्होंने श्री प्रकाश दास जी ने कहा कि तुम अनन्य भाव से प्रेम लक्षणा भक्ति करो श्री कृष्ण की। तो उन्होंने उनको चूड़ामणि मंत्र दिया, और मंत्र देकर श्रद्धा भाव से जैसे उनके गुरु ने कहा उनका उन्होंने आचरण किया। और फिर सुंदर साथ जी 12 वर्ष की समाधि फिर लगा दी। लेकिन अब की समाधि शून्य की समाधि नहीं, ध्यान दें। विकल्प की जैसे जैसे वे ध्यान करते रहे, तो उस ध्यान अवस्था में उनके जो अंदर आनंद का वो अनुभव होता था, तो वो अनुभव जब शरीर पर पड़ता है तो कभी वे हंसते थे, कभी वे रोते थे, है ना। तो उनकी दिव्य लीलाएं होने लगी सुंदर साथ जी, क्योंकि उनका वो प्रकाश कहाँ पर, उनके शरीर पर भी वो पड़ने।
तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर इस चीज का असर देखा कि भाई ध्यान कितनी गहराई में जा रही है, उनके अंदर से वो तेज निकलता, तो कह रहे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर उन्होंने कितने साल तक कह रहे हैं, फिर 12 वर्ष तक उस ध्यान अवस्था में रहे, जिसमें उन्होंने ब्रज की रास की लीलाओं का मंथन किया। हालांकि अभी नहीं पता कि मतलब उनके अंदर श्री कृष्ण का जो स्वरूप है ब्रज में कौन कौन सी शक्ति उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि अभी तो जो निम्बार्क आचार्य के संप्रदाय थे श्री प्रकाश देव जी, तो इन्होंने तो केवल अभी कहा कि श्री कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण तत्व ही सब तत्वों का सार है। तो ऐसे सुंदर साथ जी उनकी बात को मानकर ये श्री कृष्ण से संबंधित ब्रज लीला रास लीला का ध्यान करने लगे। तो अब की बार ध्यान अवस्था में क्या रहा इनके अंदर, वो प्रेम लीला, सुनने की समाधि नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो है ही वो चीज है कि अगर उनका नाम भी आ जाए ना तो हृदय में एक ईश बनता है ना। और उनकी मधुर प्रेम भरी लीलाएं, बाल लीलाएं तो विशेषकर कितनी रुचिकर है सुंदर साथी। कैसे नटखट हमारे प्राण प्रियतम ने आके यहाँ पर कैसी कैसी लीलाएं की। तो वो जो प्रेम का स्वरूप है तो उनकी लीलाएं क्यों नहीं प्रेम से भरी हुई। तो जो उन लीलाओं का चिंतन करेगा, तो कहा जाता है ना कि जो जिसका चिंतन करता है, जिसका मनन करता है, उसके गुण स्वभाव स्वतः अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो प्रेम का स्वरूप है, तो क्यों नहीं हृदय में प्रेम आए, शुष्क ज्ञान नहीं, वो प्रेम हृदय में आए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि उनके रोम रोम में श्री कृष्ण नृत्य करते हो ऐसी उनकी अनुभूति उन्हें होने लगी। और ध्यान ही ध्यान में तो कभी वे हंसते और कभी वे रोने लगते, कभी वे मुग्ध हो जाते। उनकी ऐसी दशा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते। तो ऐसा सुंदर शादी जब करते करते कितना समय बीत गया, 12 वर्ष का समय फिर बीत गया। अब देखो, हम अगर देखें ना लगातार तो सुंदर शाह जी इनकी कसनी देखें अपनी पुष्पावती से की, हम तो 12 साल भी अगर यहाँ पर देखें ना, 12 महीने भी कर ले तो लगता है कितने दिन से हम ध्यान चितवनी कर रहे हैं, राज्य के दर्शन तो नहीं, हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इन्होंने कितनी साधनाएं कर ली, कितने नवखंडों की परिक्रमा भी कर ली सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही संतुष्टि हुई। इतनी उपलब्धि पाने के बावजूद भी कि हर तरह की सिद्धियां मिल गई, चाहे जैसा रूप धारण कर ले, चाहे आकाश मार्ग से चले जाए, चाहे जल पर चल ले, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर दी, लेकिन फिर भी वो एक अंदर प्यास जगी रही। यह है जिज्ञासु आत्मा की पहचान। खुद सुहागिन ना थके जो लो पार के पार। जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, वो खोजते खोजते थकती नहीं। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उनके सामने प्रत्यक्ष होने लगे। अब कह रहे हैं जैसे ही ये अभी अंदर अंदर में देखो ध्यान अवस्था में बैठे हुए, और अंदर ही अंदर वो जो आनंद आ रहा है उसका प्रतिबिंब शरीर पर भी झलक रहा है। तो भी अंतर चक्षु कह रहे जैसे ही श्री कृष्ण अंतर चक्षु से अदृश्य हो, यानी जो अंदर ही अंदर ध्यान में नजर आ रहे थे, जब वो अदृश्य हो गए तो परमहंस महाराज जी एकदम चौंक गए और ध्यान टूट गया। जो अंदर चीज आ रही थी जिसके ध्यान में, देखो जैसे अभी तो शून्य निराकार तक की समाधि लगा रहे थे ये 12-12 साल तक, तो ध्यान टूटता था फिर दूसरी जगह बैठकर लगा लेते थे। अब यहाँ पर जब वो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे श्री कृष्ण जी के, तो जैसे ही वो ओझल हुए तो उनका ध्यान टूट गया और आंखें खुल गई। अब देखना सुंदर साथ जी, आंख खुलते ही उनके सामने तेजो मंडल झलकता हुआ दिखा। अब इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो रही, जो ये कहते हैं ना कि इन नेत्रों से नहीं हो सकती। दो चीज दे रहे हैं इसमें, अभी तो अंतर चक्षु से अदृश्य हो गए थे, अंदर ध्यान ध्यान में चल रहा था वो का, जिसका प्रतिबिंब शरीर पर झलक रहा था। लेकिन जब वो बल शरीर में भी आ गया, तो ये चक्षु में भी वो बल आ गया, वो तेज आ गया, ताकि वो उनका दर्शन कर सके। जैसे हमारी श्यामा जी ने, देवचंद जी ने इन्हीं नेत्रों से दर्शन, लेकिन इन नेत्रों में वो बल डाल दिया, क्योंकि तन में भी तो वो वजूद चाहिए ना सुंदर साथ जी।
ऐसा ही नहीं कि हमने कोई ध्यान चितवनी तो नहीं की, पात्र तो नहीं बनाया और हमें सोचे कि हमें दर्शन हो जाए, तो ये महाराज जी कह रहे कांच का कुप्पा है, फूट जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे की आंखें होती है, उस पर तेज लाइट डाले तो क्या होगा, इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसे ही ये यहाँ के नेत्रों के अंदर भी वो बल, अभी बताया ना, रोम रोम में श्री कृष्ण नृत्य करने लगे, यानी उनका प्रकाश वो झलकने लगे। तो ऐसे ही तो हमारे श्यामा जी ने भी, देवचंद जी ने भी तपाया ना अपने तन को, तो वो दृष्टि प्रदान की तो साक्षात उनके दर्शन की। इंद्रावती सखी ने हफ्सा में अपने आप को किस तरह से तपाकर पक्का कर लिया, साक्षात दर्शन की। ऐसे सुंदर साथ जी, अब ये हमारी पुष्पावती सखी को कह रहे हैं कि आंख खुलते उनके सामने एक तेजो मंडल झलकता हुआ दिखाई दिया, तेज, एक अभी नूर, एक पुंज प्रकाश। क्योंकि वो प्रकाश ही तो एक स्वरूप का धारण करेगा। परमात्मा का स्वरूप कैसे हो, तेजो में स्वरूप है ना, जो वाणी में भी वर्णन किया गया महाराज जी, कि वो जो प्रकाश पुंज है, वो प्रकाश पुंज ही जैसा तुम चाहोगे वो वैसा रूप तुम्हारे सामने धारण करके प्रकट हो जाएगा। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आ, कह रहे महाराज जी, ए ज्योत में शोभा सुंदर, ज्योत बता रहे हैं, प्रकाश बता रहे ज्योति, इस ज्योत के अंदर शोभा सुंदर, देख हृदय में आन, और भर भर प्याले पीछे, देखे कहे सुने कान। उसको दर्शन करके अपने नेत्रों से उनकी वाणी को सुनो, अपने नेत्रों से उनका दर्शन करो, अपने कानों से उनकी वाणी को सुनो, इन गुण अंग इंद्रियों से भर भर आनंद के प्याले पीछे। तो ऐसे ही हमारी पुष्पावती सखी को जब दर्शन हो रहा है, तो क्या कह रही हैं, आंख खुलते ही उनके सामने तेजो मंडल झलकता हुआ दिखा। यह तेजो मंडल एक दिव्य स्वरूप में दृष्टि गोचर होने लगा। अभी हम अपने रामदेव महाराज जी की बीतक में भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने, शिव ने दर्शन दिए, कैसे हनुमान जी ने दर्शन दिए, सबसे पहले तेज पुंज के रूप में ही प्रकट होते, क्योंकि तेजो में स्वरूप होता है ना। तेजो में वो तेज, वो प्रकाश नजर आता है, जैसे यहाँ पर सूर्य निकलता है तो पहले सूर्य का प्रकाश आ जाता है, सूर्य उगने से पहले, बाद में नजर आता है कि सूर्य गोल है। तो ऐसे परमात्मा का जो स्वरूप सुंदर साजी सबसे पहले तेजो में स्वरूप में प्रकट हो, तो उनमें एक दिव्य स्वरूप में दृष्टिगोचर हुआ। उसको देखते ही वे स्तंभ रह गए, मेरे सामने कौन सा स्वरूप प्रकट हुआ जो अभी ध्यान में देख रहे थे। काफी लंबे समय तक वे इस दिव्य स्वरूप को अपने अंग अंग में उतारते रहे। यह दिव्य स्वरूप कैसा रहा, काफी लंबे समय से, यानी 12 वर्ष तक अभी श्री कृष्ण के स्वरूप को ही तो निहार रहे थे। तो जब वो रोम रोम में बस जाएगा, तो कह रहे ना कि जैसे जिस दृष्टि को लेकर तुम मुझे भजोगे, मैं उसी रूप में तुम्हें दृष्टिगोचर होगा। कि परमात्मा किसी बंधन में नहीं कि वो एक रूप धारण करे, जब यहाँ सिद्धियों से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, सोचो सुंदर साथी, जब यहाँ पर भी ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि एक, इन अगर एक मानव इन सिद्धियों को हासिल कर लेता है तो वो मनचाहा रूप धारण कर लेता है, जैसे हमारे गोपाल मणि जी ने कर लिया। चाहे सांप बन जाए, चाहे बाघ बन जाए, चाहे कबूतर बन जाए, चाहे भंवरा बन जाए, है ना, चाहे हाथी बन जाए, चाहे किसी दूसरे मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाए, एक एक साथ में कई कई रूप धारण कर ले, किसी और के अंदर प्रवेश करके वो लीला कर ले, है ना। तो जब यहाँ पर ऐसी सिद्धियां हैं, तो सिद्धियां आखिर आई कहाँ से, तो फिर परमात्मा के लिए क्या असंभव। तो जिस भाव से तुम भजोगे, उसी भाव में वो दर्शन तुम्हें देंगे। तो कह रहे लंबे समय से, यानी 12 वर्ष तक इसी दिव्य स्वरूप को अपने अंग अंग में उतारते रहे। और यह दिव्य स्वरूप कैसा रहा, अब उसका वर्णन कर रहे सुंदर साथ जी। अब ध्यान देना कि कैसे उन स्वरूप में दर्शन दिए। सबसे पहले चरणों का ही ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि राज जी महाराज जी ने दर्शन दिए यहाँ पर साक्षात। तो सबसे पहले कह रही हैं कि उनके चरण कैसे सुंदर साथ जी, अत्यंत कोमल घोर वर्ण के चरण कमल। अब ध्यान देना, जैसे वो स्वरूप सामने प्रकट हुआ और हमारी पुष्पावती सखी उनको अपने नेत्रों से निहार रही है, तो हम भी महसूस करें कि हम भी इस स्वरूप को निहार रहे हैं। वो हमारे धनी का स्वरूप है जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि जिस पर भी हम अपने मन को ठहराएंगे, अपनी चित्त वृत्ति को ठहराएंगे, वो स्वरूप हमारे रोम रोम में बस जाए।
उसके अंदर के गुण हमारे अंदर आते हैं। तो सर्वप्रथम चरणों का वर्णन करते हुए क्या कह रही है कि उनके, कह रही है, दिव्य वस्त्र और भूषण धारण किया। अब दिव्य वस्त्र और आभूषण, ध्यान देना सुंदर सा जी, दिव्य वस्त्र और आभूषण कैसे हैं? यानी वो जो नूर पुंज है, उसी नूर के अंदर से जो वो नूर झलकारे ले रहा है, जो उसमें से वो तरंगे निकल रही हैं रंग बिरंगी, वो ही उनके अंदर से प्रकट होते हुए वस्त्र हैं। और वस्त्रों का जो नूर है, उनमें उठते हुए जो तरंगे हैं, वो आभूषण के रूप में झलका, कोई जड़ वस्त्र या आभूषण नहीं है। और ऐसे ही हमारे परम धाम के अंदर है सुंदर। तो यहाँ पर भी तो उसी श्रृंगार में दर्शन दें। तो ऐसे कह रहे सुंदर शाह जी की दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए, चरण कमल के तलवे अति कोमल है। मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल कैसे हैं? बहुत ही अति कोमल है। और उनमें पड़ी हुई लाल लाल मिहीन मिहीन रेखाएं कैसे चित्त को आकर्षित कर देती। दिल करता है कि इन्हीं चरणों को, इनकी रेखाओं को, इनकी लालिमा को निहारती रहूं। इससे ऊपर देखते हैं, वर्णन कर रही हैं कि उनके नखों से निकलता हुआ नूर कितना देदीप्यमान हो रहा है। इन चरणों में 4 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कादी और कटला शोभायमान, जिनकी मधुर मधुर झनकार प्रकट हो, एक सुर से सुर मिला। तो ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर चरण कमल है। और कमल पर क्या कह रही है? सुंदर इंद्रजाल सुशोभित, कंठ से नाभि तक रतन जड़ित 4 हार लटके हुए, नाभि से और कंठ तक 4 हार शोभायमान हो रही हैं। अनेक भांति भांति के रत्न जड़े हुए हैं, जिनमें से अनेक प्रकाश की किरणें निकल रही। सिर पर अनंत दिव्य मणि रतन जड़ित मुकुट से मानो चारों ओर मोती झर रही। ऐसा सुंदर शीश कमल पर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उसके अंदर से ऐसे नूर की किरणें निकल रही है, क्योंकि उसके अंदर हीरा भी, माणिक भी, मोती भी, नील भी, ये सब झलझला रहे। तो उनके अंदर से निकलता हुआ जो नूर है, ऐसा लग रहा है वो नूर की किरणें जैसे कि उसके अंदर से वो मोती झर रहे, मोतियों की बरसात हो रही। ऐसी तेज किरणें प्रस्फुटित होने से ऐसा लग रहा है मानो भंवरों का झुंड मंत्र मुग्ध होकर बैठे। जैसे मेरे धाम धन के सुंदर मुकुट पर जो फूल बने हुए ना, फूलों से सुसज्जित है, बेलों से सुसज्जित है, तो उनके अंदर से जो किरणें निकल रही है, तो वो किरणें ऐसी लग रही है मानो भंवरों का झुंड इन फूलों पर मंडरा रहा। ऐसा सुंदर शीश कमल पर ये मुकुट शोभायमान था। और मुकुट के नीचे क्या कह रही है? घुंघराले उनके केश अत्यंत सुशोभित हो रहे, जिनमें से भीनी भीनी खुशबू, और जो हवा में धीरे धीरे कभी आगे कभी पीछे और कभी कपोलों पर टकराते हैं। तो कितने सुंदर ये घुंघराले केस मेरे बालाजी के लग रहे हैं। इन केसों की शोभा को देखते देखते देखो तो मेरे प्राण प्रियतम के नुकीले भरमर वाले कमल दल लोचन की तिरछी नजर हृदय को घायल कर। मेरे प्राण प्रियतम के जो नेत्र कमल है, उनकी तिरछी नजर, जब वो प्यार भरी दृष्टि मेरे नेत्रों में डालते हैं,
तो स्तंभ से रह जाती हैं, जैसे कि उनको ही निहारते रहो, कुछ सोचने समझने की सामर्थ्य ना रहे। ऐसे कह रही हैं कि वो मेरे हृदय को घायल कर रही है, क्योंकि इश्क के बाण, प्रेम के बाण जो इन नेत्रों से चल रही है। इतने सुंदर नेत्रों को देखते देखते नेत्र कैसे हटे मुझे। नासिका में लटकते हुए मोती की शोभा तो अवर्णनीय है। जो नासिका है, दोनों नेत्रों के मध्य में नासिका, मस्तक पर सुंदर तिलक, और नासिका तक आया है ये तिलक, और सुंदर नासिका के नीचे, उसके नीचे लटकते हुई जो बाली है, जिसको बेसर कहा जा रहा है, वो कैसे मस्ती में नृत्य कर रही है, वो कितनी सुंदर लग रही है। इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मुखमंडल की लाल लाल आभा देखने वाले को मंत्र मुग्ध कर रही है। तो मेरे प्राण प्रियतम का पूरा मुखमंडल, जिसमें कपोल है, हरवटी है, लाल लाल अधर है, तो इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। रक्त वर्ण अधरों के बीच, ध्यान देना, लाल रंग के मेरे प्राण प्रियतम के अधर, और इन अधरों के मध्य में कह रहे हैं कि अनार की कलियों की भांति जैसे दिखाई देने वाले दांत, क्योंकि पीछे लाल रंग की रचना, तो मसूड़े भी लाल, अधर भी लाल, और उनके बीच में ये सफेद चमचमाते हुए दंता, तो जैसे अनार के दाने होते हैं, ऐसे मेरे प्राण प्रियतम की ये सुंदर दंतावली शोभायमान होती है। बस देखते ही रहो, ऐसी सुंदर छटा है। दिव्य रत्नों से जड़ित बाजूबंद वाले कर कमलों में पहने हुए कड़ों की शोभा अनुपम थी। ध्यान देना, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद है, जो सफेद रंग के जामे के ऊपर ही आए हुए। बाजूबंद में लटकते हुए फुम्मक, उन फुम्मकों में से निकलते हुए मधुर मधुर ध्वनि, और हाथों में पहने हुए कड़े, और उंगलियों में 10 की 10 उंगलियों में रतन जड़ित मुद्रिका, अलग अलग रंग की अलौकिक किरणें प्रस्फुटित हो रही। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम की ये सुंदर हस्त कमल, पहुंची की शोभा है, कड़े की शोभा है, मुद्रिकाओं की शोभा है, नखों का नूर है, और वर्णन कर रहे हैं कि धामधनी के एक हाथ में नील कमल था, तो दूसरे हाथ में मुरली सुशोभित हो। एक हाथ में नील कमल और दूसरे हाथ में मुरली सुशोभित, जो इश्क से भरी। श्वेत रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, नीले रंग की, जिसको कह रहे आसमानी रंग की चादर पिछोरी कंधे पर लटकी हुई, और चरणों में हरे रंग की पायजामी है। दिव्य अंग के ऊपर अतिशय मनमोहक लग रहे नूरमयी गोर बन के दिव्य अंग हैं। उन अंगों पर ये 4 वस्त्र बड़े ही प्यारे लग रहे। इन चारों वस्त्रों में ध्यान देना, जो इजहार है हरे रंग की, श्वेत रंग का जामा है जिसमें नीचे चुन्नटे आई हुई है, नीचे घेरा आया है, उस घेर का दामन आया है जिसमें बेल बूटियां हैं, सुंदर दोनों हाथों पर बाजुओं पर ये जो मूरी है वो भी एक आभूषण की भांति झलकार कर रही है। कंधे पर नीले रंग की चादर और कमर पर सुंदर पीले रंग का पटका बंधा हुआ है, और शीश कमल पर सुंदर मुकुट शोभायमान। तो जैसे मुकुट के अंदर सारे रत्न
देदीप्यमान हो रहे हैं। इसी भांति सारे वस्त्रों के अंदर, ये चारों वस्त्रों के अंदर अनेक प्रकार के रत्नों से द्वारा बनी हुई चित्रकारी से अनंत तेज किरणें आपस में टकराकर एक अलौकिक आभा उनके दिव्य स्वरूप को और अधिक प्रकाशित कर। एक तो अंगों का ही नूर है, एक इन वस्त्र और आभूषणों के ऊपर जो जड़े हुए रत्न हैं, उन रत्नों में से जो किरणें निकल रही है, उन वे किरणें भी आपस में टकराकर एक नया रूप, एक नया श्रृंगार, एक नई शोभा प्रकट कर। ऐसे दिव्य स्वरूप का अवलोकन करके नेत्र मानो तरपत ही नहीं हो रहे। ऐसे सुंदर स्वरूप में धामधनी ने अपने दर्शन, जिसको हमारी पुष्पावती सखी और उनके साथ साथ में हम भी उन स्वरूप को निहारे। ऐसे सुंदर स्वरूप को टकटकी लगाए हुए हमारी पुष्पावती सखी देखती ही रहेगी। आत्मा की तृप्ति के लिए परमहंस जी लगातार निरंतर निहारते हुए मन ही मन स्तुति करने लगे। मन ही मन में इतने सुंदर स्वरूप को देख शरीर को भूलकर श्री कृष्ण जी के स्वरूप में मंत्र मुग्ध हो चुके परमहंस जी को अपने स्वरूप की पहचान कराने श्री सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? हे प्रिय पुष्पावती की आत्मा, जैसे मेरे प्राण प्रियतम ने कहा था मेरी सुंदर श्यामा जी को, क्या तू इतने जोर से मुझे देख रही है? क्या तू मुझे जानती है मैं कौन हूँ? क्या तू अपने आप को जानती है कि तू कौन है? वही वार्तालाप यहाँ। अब तक अपनी पहचान नहीं हुई। जो गंगा जी ने भी कहा था कि तुम्हारे अंदर तो सारा ज्ञान है, तुम्हारे चरणों से मैं पवित्र हूँ, सरस्वती ने कहा तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान है, तुम अपने आप को भूले हुए हो। तो वो जो अंदर जिज्ञासा थी कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो वो शक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर रही है, तो आज वो उन सारी जिज्ञासाओं का यहाँ पर समाधान हो गया जब प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ ने स्वयं आकर पहचान कराई कि हे पुष्पावती की आत्मा। जिसकी खोज और शोध में आप आज तक इस नश्वर संसार में कठोर एवं उग्र तप कर भ्रमित हो रहे हो, उस दिव्य स्वरूप को आज आप देख धनी ने पहले ही कहा था मैं तेरे पास रहूंगा लेकिन तू मुझे खोज नहीं पाएगी। तो इंद्र सब आत्माओं के साथ में धामधनी साथ रहे, नहीं तो कौन पल पल में रक्षा कर रहा था? किसने बचाए थे 6 महीने की उम्र में? किसने कहा था तुम काशी चले जाओ? कौन अंतर से प्रेरणा दे रहा था? धामधनी थी। लेकिन जब तक खुद अपनी पहचान नहीं कराई तब तक ना तो हमारी श्यामा जी पहचान पाई, ना हमारी इंद्रावती पहचान पाई, ना हमारी पुष्पावती सखी। ये साहिबी है। तो स्वयं उन्होंने प्रकट होकर पहचान कराई और अब पहचान कराकर कह रहे हैं कि तुम इतने संसार में कठोर उग्र तप करके भ्रमित हो रहे हो। कैसे भ्रमित हो रहे? कि तुम सोच रहे हो कि मुझे इन साधनों से तुम प्राप्त कर लोगे। कोई साधन नहीं है, कोई साधन मेरे तक नहीं पहुंचे। सब हद मंडल के ही ये सब साधन है, तो इनसे उस पार ब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जाए? और हम सोचते हैं सुंदर शाह जी हमारी कितनी छोटी बुद्धि है कि हम 10 रुपए का इलायची दाना चढ़ाकर, है ना, महीने में 2 साल तक के व्रत रखकर, है ना, कुछ थोड़ा सा दान तप करके हमें परमात्मा मिल जाए। इतने उग्र तप से भी नहीं मिल रहे तो इससे कैसे मिलेंगे? लेकिन मिलेंगे तो कैसे? जब हृदय में वो प्रेम भक्ति होगी जो हमारी पुष्पावती सखी ने शुरू की सुंदर से। तो पहचान करा रहे हैं कि तुम उग्र तप करके भ्रमित हो रहे हैं, उस दिव्य स्वरूप को आज तुम अपने सामने देख रहे।
तो ध्यान देना सुंदर, सामने प्रकट हो रहा है वो स्वरूप, लेकिन उस स्वरूप की पहचान जब तक नहीं करेंगे जब तक खुद धामधनी नहीं करेंगे। क्षर अक्षर के पार अनादि, अब अपनी पहचान करा रहे हैं। क्षर अक्षर के पार अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र मैं ही हूं, पहचान करा। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, ऐसी नहीं धाम धनी का दिया हुआ है शब्द। पुष्पावती सखी को भी अपनी पहचान करा कि मैं इस क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी पार अक्षरातीत सच्चिदानंद सतचिद और आनंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र मैं ही हूं। जो एक आकर्षण का केंद्र है, जो हर चीज को अपनी तरफ लेता है, जो हर योग्यता से हर से परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। जो मेरे दिव्य स्वरूप और दिव्य धाम के बारे में वेद शास्त्र उपनिषदों श्रुति पुराणों में अटकलें हैं, अटकलें हैं, लगाते रहते कि कौन से अटकल। इसी अटकल में भी अटक रहे हैं कि श्री कृष्ण सब कोई कहे पर भेद ना जाने कोई, एक भेद बैकुंठ का दूजा है गोलोक और तीजा धाम अखंड का कहत विवेक। पहचान करा दी कि मैं इस अक्षर से भी परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत हूं, जो शास्त्रों में पढ़ पढ़कर मेरी अटकलें लगा और उस सच्चिदानंद को फिर यहीं पर ही घटित कर। लेकिन आपके समक्ष उपस्थित इस स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन निष्पत्ति रूहों के सिवा किसी को हुआ ही नहीं और ना ही होगा, क्योंकि दामधनी अपने अंगनाओं को ही अपना दर्शन दिए, अपना अंग दिखा सकते। आप मेरी आनंद शक्ति हो, बता देना मेरी आनंद शक्ति हो तुम। मेरा एक स्वरूप निज प्रियाओं को जागृत करने हेतु सतगुरु के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, आप उनसे भेंट करो। देखो कहाँ भेज रहे, श्यामा जी के पास में भेज रहे, क्योंकि श्यामा जी को सतगुरु का रूप यहाँ मिला है। श्यामा जी को अधिकार दिया है कि क्योंकि हम सब रूहों के अधिपति हैं, उनके आनंद हमारी वो सिरमौर है, उनके हृदय की तरंगे हैं हम, तो उनके बताए बिना, उनकी कृपया के बिना भला हम कैसे अंदर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हालांकि स्वयं दर्शन दे रहे, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मेरा एक स्वरूप जो सतगुरु के रूप में प्रकट हुआ है, तो तुम उनके पास जाओ। इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और वो भी कैसे समृद्ध सती। लेकिन सतगुरु तो भी इन्होंने बहुत बनाए, पीछे त्रिशंक भी बनाए जिन्होंने योग साधनाएं सीखी है ना। अभी यहाँ निम्बार्क आचार्य को भी उन्होंने सतगुरु बनाया, सुंदर साथ जी, है ना। लेकिन इनके श्री प्रकाश दास जी को, लेकिन इनके पास वो ज्ञान नहीं था, तो कैसे पहुंचाते वहां तक, जहां तक इनका पास था वहां तक का उन्होंने संकेत दे दिया। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भेज रहे हैं कि तुम उनके पास जाओ। इतना कहकर स्वरूप प्रकट हुए, आप उनसे भेंट करो, साक्षात्कार होते ही आपको इस नश्वर संसार में आने का वे कारण बताएंगे कि तुम इस संसार में क्यों आई हो। भी नहीं पता था हम कहाँ से आई हैं, क्यों आए हैं, कहाँ परमात्मा है, अभी कुछ नहीं पता था, इतना तप कर रहे थे। तो अब कह रहे कि उनके पास जाओ, वे बताएंगे। अब यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ, यानी उत्तर दिशा में है ना अभी हिमालय पर्वत की तरफ, तो कह दिया कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। इतना कहकर वे पुनः बोले, इतना तो समझा दिया, वार्तालाप हो रही है ना। अब बोल रहे, पूछ रहे हैं, अभी तो अपना परिचय दिया ना, बातें बताई हैं, अब पूछ रहे हैं, दिल की इच्छा भी तो पूछू। तो बोले आप क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ मेरी सखी, बता तो दे तुम मेरी आनंद शक्ति हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रही है ना। श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर परमहंस जी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मेरे आत्मा में आप सदा के लिए विराजिए, मुझ गरीब की केवल इतनी ही इच्छा है। बस इतना कह दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मेरी बस इतनी इच्छा है कि आप हृदय में विराजमान हो जाइए। जैसे श्यामा जी के अंदर राज जी महाराज जी विराजमान हो गए थे, ऐसा ही ये भी इनके हृदय में ही विराजमान। और यहाँ सुंदर साथ जी अगर छोटी बुद्धि हो तो ये कहेंगे भगवान सामने प्रकट हो रहे तो अरे ये भी काम करा लूं, ये भी काम करा लूं, ये भी काम करा लूं। जैसे छोटी छोटी कहानियों में पढ़ते हैं ना कि उसको गणेश जी के दर्शन हुए, उसने कहा क्या मांगे, नाती मांग ले, पोती मांग ले, सोने का वो कढ़ा मांग ले, है ना, घर बार मांग ले, अपने नेत्र मांग ले, और अंत में मोक्ष मांग। और मिलता कुछ नहीं, मोक्ष का भी नहीं पता सुंदर साथ, है ना। तो यहाँ तक कि जहां तक जिसकी दृष्टि होता है वो वही मांग करते हैं। लेकिन जिनको प्यास होती है कि मेरे धाम धनी में उनसे एक पल के लिए भी अलग ना हो, तो वे तो यही कहेंगे कि आप इस हृदय में विराजमान हो जाइए, मैं आपको छोड़कर अलग ना हूं। तो ऐसा कहकर सुंदर साथ जी श्री कृष्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तो ऐसा सुंदर साथ जी ये देखें यहाँ पर किस तरह से एक जीव सृष्टि और एक ब्रह्म सृष्टि की मांग में भी कितना अंतर होता है। जीव सृष्टि संसार की मांग करती है और ब्रह्म सृष्टि अपने धाम देने की ही मांग करती है। उन्हें अपने प्रियतम के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। सुंदर साथ जी के लिए इतना ही, टाइम हो चुका। इससे आगे का प्रश्न अगली मीटिंग में। जो कुछ भूल चूक हुई गलत हुआ सुंदर साथ जी माफ कर दें। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की